तो जैसा कि आप सबों ने देखा था कि हमने आपको खबर दिखाया था, जिस खबर के अंतर्गत काफी लोग उलझे हुए थे और उलझने के बाद जो सो काफी लोग परेशान भी थे कि क्या सच्चाई है और क्या गलत है, आखिर कैसे इन सबों का पर्दाफाश होगा। हमारे साथ में डॉक्टर दुबे जी हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि ये घटना को कैसे हुआ, उनको कब पता चला। और जैसा कि आपको मालूम है कि भू माफिया का दबदबा इन गिरिडीह के क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। हम जानने का प्रयास करेंगे उन जमीन विवाद को लेकर एक ऐसे मसला जो उठा और कैसे एक भरोसेमंद इंसान का छवि को रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से क्या कुछ बयान मिला है, हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पे। जी सबसे पहले ये जो आपने मामला भी आप सामने में आप देख पा रहे हैं, ये छुपी हुई चीज नहीं, हालांकि सारी चीज क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसा कि मैं देखता हूं कि बिचौलिए लोग, जो दलाल प्रकार के जो लोग होते हैं, वो इंटरफेयर कर देते हैं। जो मामला पूरा क्लियर था लेकिन उसको उठा देते हैं लोग। हाँ हाँ। एक्चुअली बेसिकली बात यही हो रहा है कि जिसको मैंने किराए पे दिया और वही जो है एक हमको जो है डसने का जो है कगार में आ गया। और जिसमें हमने विश्वास करके जगह को दिया जी कि भाई तुम ठीक है होटल चलाओ, उसको जो है हम तुम एक जो सम्मानजनक किराया होता है वो तुम अपना पेड करो। लेकिन वो 6 महीना दिया, 6 महीना के बाद किराया भी नहीं दिया, है ना। उसके बाद अभी तक बिजली बिल सारा बचा हुआ है, वो भी नहीं दिया। अब इसको क्या है कि वहाँ का मसला दूसरा है, मसला है रहती लोग से रिलेटेड है। जी अब उन लोग से रिलेटेड है, ये लोग जो है गलत किया है, तो वो लोग आपस में केस वूस जो भी होता है केस वूस अपना किया है कि भाई गलत इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैंने भी जब इन लोगों को खाली करने के लिए बोला तो वो लोग इनकार कर गए। फिर जो है इसके एवज में फिर 2-3 बार मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से, आजकल करके जो है बात को टाला जा रहा है। और इसके पीछे मेरा जो है गेम खेलकर ज़मीन को जो है धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तो ये जो है भू माफिया का एक बहुत बड़ा जालसाजी एक तरह से मतलब हो रहा है मेरे खिलाफ। जी ये चीज़ बहुत ही गलत है कि दुनिया में विश्वास नाम का चीज़ इस तरह से नहीं रहता। सर, जैसा कि बालेश्वर नाम करके कोई आपके ड्राइवर थे हाँ हाँ। और उनके कोई मित्र थे, और उन आपने कहीं ना कहीं आपने विश्वास किया आपने बालेश्वर जी पे कि ये भरोसेमंद हमारा सदस्य एक प्रकार कह सकते हैं। उनके माध्यम से आपने जमीन या फिर कह सकते हैं कि आपने होटल वहां पे उनको लीज में या फिर आपने दिया हुआ था। हम्म। इसको कैसे आपने मतलब उनसे भरोसा किया, फिर उनको नहीं कैसे नहीं नहीं, मिले? ड्राइवर वो अभी भी ड्राइवर मेरा है, जी बालेश्वर अभी भी ड्राइवर है और अभी भी मेरे साथ है, वो फैमिली घर की तरह है। लेकिन उससे जो है जान पहचान था संदीप का, मोदी। मोदी। हाँ, जी संदीप मोदी ये लोग से जान पहचान था, अनिल ये लोग से मुकेश ये लोग से जान पहचान था। तो उनके थ्रू जो है हमने रखवाया था किराए पर। तो किराए पर रखवाया था, सारा होटल का निर्माण टोटल हमने करवाया था। तो अब क्या हुआ कि इसी विश्वास पर हम सोचे कि चलो भाई, अब वो लोग उसका जब आदमी है ही तो नेचुरली है कि हम उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और बस इसी गलत का जो गलतफहमी जो होता है या इसका जो है एक मैंने अपना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब का तो टाइम है नहीं, वो तो देखने का भी उनको मौका नहीं है। अच्छा। तो इसका गलत फ़ायदा वो लोग उठाना शुरू कर दिए और अपना चाल खेलना शुरू कर दिए। तो साथियों, मामला पूरी तरीके से साफ पन्नों की तरह साफ है कि जिस तरीके से डॉक्टर दुबे सर ने जानकारियां दी हम सबों को, इस जानकारी को लेकर के मैं भी प्रशासन से ये मांग करता हूं कि सही चीज को जांच करे और जांच में जितनी भी जुटी सबूतें, जो एविडेंस आपको मिलती है, एविडेंस के तहत पर जहां तक मैंने सर के बयान को सुना, इस बयान को लेकर के आपने भी सुना क्या कुछ कहते हैं, और भूमाफियाओं का जो दबदबा इन दिनों मनोबल जो बढ़ा हुआ है, इन पे ठोस कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। अन्यथा शायद से एक अच्छे लोग जिनकी आज छवि मार्केट के अंदर में, उनकी छवि खराब करने का भूमाफिया लोग काम कर रहे हैं।